हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के सामने आज एमएस वर्ड का वीडियो नंबर 1 लेकर आए हुए हैं। ये आप लोग का वीडियो इसलिए लेके आ रहे हैं जैसे कि आप किसी दिन अब्सेंट कर जाते हैं या किसी वजह से आपका क्लास छूट जाता है, तो आप घर बैठे यूट्यूब के मदद से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एमएस ऑफिस। पहला दिन का पहला क्लास में पहला टॉपिक यही है कि एमएस ऑफिस क्या होता है सर। तो कह रहा है कि एमएस ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और इसको किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। द एमएस ऑफिस फॉर विंडोज वाज रिलीज ऑन 1 अक्टूबर 1919। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमएस ऑफिस का पैकेज है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेके आई थी। तो कब लेके आई थी? 1 अक्टूबर 1990 में लेके आई थी। इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर। इसका यूज बिजनेस वाले लोग भी करते हैं और सीखने वाले स्टूडेंट भी करते हैं। तो अभी हम किसी भी कोचिंग संस्था में जाते हैं तो उस ऐप को चलाना सीखते हैं। वही ऐप को चलाने के बाद जब किसी कंपनी में हम काम करने जाएंगे तो उस पर हम लोग काम करते हैं, यानी कि बिजनेस सेक्टर में काम होता है। तो ये एमएस ऑफिस का जो पैकेज है वो दोनों लोग यूज करते हैं, बिजनेस वाले भी और स्टूडेंट वाले लोग भी करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके फाउंडर कौन है? यानी कि ये जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसको भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा ना। तो इस कंपनी के फाउंडर दो आदमी हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ये दो आदमी कंपनी को बनाया है। अब सीईओ की बात किया जाए तो सीईओ है सत्य नाडेला। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो कंपनी का मेन मालिक है वो अभी फिलहाल में सत्य नाडेला है। बनाने वाले दो आदमी कोई और थे, लेकिन मालिक अभी कोई और है। लेटेस्ट वर्जन की बात की जाए एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड 2021 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो आप अभी प्रैक्टिस करने के लिए एमएस वर्ड का 2010, 13, 16, 19 या 21 कोई भी वर्जन का यूज कर सकते हैं। सब में फीचर सेम होते हैं, कुछ में एक दो एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो अभी आपको लेटेस्ट वर्जन समझ में आया कौन सा चल रहा है? जी सर, 2021 वर्जन चल रहा है। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है, यानी कि एक बड़ा सा पैकेट। उस पैकेट के अंदर बहुत से प्रकार के ऐप होता है, जैसे कि छोटा छोटा ऐप, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। उसी चीज का एग्जांपल हम यहाँ दिए हैं। जैसे कि वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग लेटर लिखते हैं या डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करते हैं। ये क्या है? आपका एमएस वर्ड का फंक्शन है। ठीक उसी प्रकार एक्सेल भी क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग डेटा एंट्री, चार्ट, फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक्सेस क्या होता है? एक प्रकार का डेटा बेस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हम लोग अभी कुछ ही समय पहले हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सब आता है एक्सेस के अंदर। पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें स्लाइड शो या एनिमेशन लगाने का काम करते हैं। तो ये सब जो सारा चीज है वो एक पैकेज के अंदर आता है। उस पैकेज का नाम है एमएस ऑफिस पैकेज, और इसी पैकेज के बारे में अभी हमने बात किया है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, क्या होता है सर? वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वर्ड प्रोसेसर मीन्स एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, समटाइम प्रिंटिंग ऑफ एनी टेक्स्ट मटेरियल। यानी कि वैसा ऐप या वैसा प्रोग्राम जिसमें एडिटिंग की फैसिलिटी हो, फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी हो, या कभी कभी प्रिंटिंग करने की भी फैसिलिटी मिलता हो, तो उसे हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहते हैं। और आपका एमएस वर्ड भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर भी एडिटिंग की फैसिलिटी होती है, फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी होती है, और उसमें प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी होती है। तो वैसा प्रोग्राम जिसमें ये तीनों चीज मिलता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहेंगे। तो अब एग्जाम्पल में देखेंगे तो वर्ड प्रोसेसर बहुत से प्रकार के हैं, जैसे एप्पल बॉक्स, वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, स्टार ऑफिस, टेक्स्ट मेकर, ये सब वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। तो अगर आपके एमसीक्यू आए कि वर्ड प्रोसेसर कौन कौन है, तो इसमें से जो भी आपको एग्जाम्पल में दिखाई देगा
सबको टिक कर देना है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द स्टैंड फॉर एमएस वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। देखिए बात आया ना कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम क्या है, ये जो आपका एमएस वर्ड है वो भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अंदर भी वही तीन फैसिलिटी मिलती है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग, ये तीनों चीज मिलती है, तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहलाएगा। डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बात तो सही है सर, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया गया है। दिस एप्लीकेशन कम्स अंडर विथ एमएस ऑफिस पैकेज, ये जो आपका एप्लीकेशन है एमएस वर्ड है वो किस पैकेज के अंदर से आता है, एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर से आता है। एमएस वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द पावरफुल डॉक्यूमेंट एंड प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड का यूज कब करते हैं, जब आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो या उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना हो। प्रोटेक्ट करने का मतलब आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं जिससे आपके बिना कोई नहीं खोल सकता। यू कैन क्रिएट, आप इसमें बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो आपको इच्छा हो उस इच्छा के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, प्रिंट सब चीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि एक्सटेंशन नेम, हर आदमी का एक सरनेम होता है, एक एमएस वर्ड का भी एक सरनेम है, यानी एमएस वर्ड का जो भी फाइल आप क्रिएट करेंगे उसके लास्ट में docx डॉक्स नाम का जो एक्सटेंशन नेम है वो जुड़ जाता है। यह हमको ये बताता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट किस प्रोग्राम में जाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो एमएस वर्ड में जो भी हम बनाते हैं लास्ट में docx डॉक्स नाम का एक्सटेंशन नेम जुड़ जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि हम जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो एमएस वर्ड के फाइल में ही तैयार किए हैं। अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा फीचर। फीचर का मतलब होता है विशेषता, यानी कि एमएस वर्ड की क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता है वी कैन एडिट डॉक्यूमेंट एंड कैन सेव इट, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है सर। द टेक्स्ट कैन बी एडिटेड इन एनी फॉन्ट स्टाइल, किसी भी फॉन्ट स्टाइल में किसी भी टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा होता है मेल मर्ज फैसिलिटी, ये एमएस वर्ड का बहुत ही खतरनाक फीचर है। मेल मर्ज से क्या है कि अगर एक ही मैसेज को किसी 10 आदमी के पास या 100 आदमी के पास या हजारों आदमी के पास भेजना है तो बस जस्ट वन क्लिक के अंदर आप 1000 आदमी के पास भी मैसेज को भेज सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप नाम सुने होंगे, जैसे एक ग्रुप में 50 आदमी है तो जब एक आदमी को जब हम हाय भेजते हैं तो 50 आदमी के पास हाय लिख कर जाता है। एमएस वर्ड के पास भी ये एक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं मेल मर्ज फैसिलिटी, गिव्स यू टू प्रिंट ए लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स, यानी एक ही लेटर को अगर 100 आदमी के पास प्रिंट आउट भेजना है तो हम लोग इस फैसिलिटी का यूज करके 100 आदमी का तक हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। इट प्रोवाइडिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें एक और ऑप्शन देता है कि आप इसमें एमएस वर्ड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत लिखा है तो वो आपको खुद सजेस्ट करेगा कंप्यूटर का स्पेलिंग ये नहीं होगा ये होगा, तो ये होता है ऑटो करेक्ट। उसके बाद आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपको एरर शो करेगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको भी आपको शो करेगा। उसके बाद आपको मिलेगा चेकिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्राफिक etc, यानी कोई भी आप टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है वो चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट टेबल इन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल भी बना सकते हैं। ये सब एमएस वर्ड का फीचर है। इसके बाद आता है हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 4 ऑप्शन, ये 4 तरीके से एमएस वर्ड को ओपन करके दिखा सकते हैं। वो चारों तरीका हम आपको अभी बताने वाले हैं, वो भी लाइव एग्जांपल के साथ। तो चलिए अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ये बटन पे क्लिक कीजिए और सर्च करिए वर्ड। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे वर्ड 2013 आ चुका है, क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक लेना है, ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे आपका एक तरीका क्लियर होता है। दूसरा तरीका है कि आप इसको बंद कीजिए सर,
और विंडो प्लस आर दबाइए और इस रन बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा विन वर्ड। क्या लिखना होगा सर? विन वर्ड। अभी हम आपको चेक करके लिख के दिखा रहे हैं, WINWORD, यानी विन वर्ड। और उसके बाद हम ओके कर देंगे तो आप चेक कर पाएंगे आपके सामने MS वर्ड ओपन हो चुका है। तो दो तरीका हम आपको बता दिए, पहला नॉर्मल वर्ड लिखिए और दूसरा आपको ये करना है कि आप विन वर्ड सर्च करेंगे रन बॉक्स में तो हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है सर? कि आप सर्च बॉक्स में वर्ड लिखिए और एक शॉर्टकट आपको ओपन करना है। तो अभी हम यहाँ पे सर्च करने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पे जो MS वर्ड का एरो है यहाँ पे हमको जाना है और यहाँ आपको खोजना है ओपन फाइल लोकेशन। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो MS वर्ड है वो जहां कहीं भी होगा वहां पे आपको शो होगा। दिख रहा है सर? जी सर। इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से और डेस्कटॉप पे चलेंगे Ctrl+V दबा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे MS वर्ड का एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। तो अगर शॉर्टकट पे हम डबल क्लिक करें तो आपके सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये है आपका मेथड नंबर 3। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, यानी कि आप अपने MS वर्ड को ओपन करने के लिए अपना एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सर्च करेंगे वर्ड 2013। ठीक, ये आने के बाद आपको एरो में क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। आपका ये जो MS वर्ड का 2013 वर्जन है यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करना है। आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन खोजना है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टैब मिलेगा, ऊपर 2 नंबर में मिलेगा शॉर्टकट और यहाँ से हम लोग शॉर्टकट की क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्टकट किया Ctrl+Shift+W। इससे लिखने के बाद अप्लाई करना है, कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद ओके क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। Ctrl+Shift+W लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं। तो ऐसे हम 4 मेथड से MS वर्ड को ओपन करना, क्लोज करना बता चुके हैं। अब कल चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि आप MS वर्ड के अंदर अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ पैराग्राफ लिखने आना चाहिए, जो कि हम लोग का पहला ही टॉपिक है। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा हम लोग का प्रोजेक्ट 1 में कि इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 10,5। इसमें आप थोड़ा सा चेक करेंगे कि रैंड का मतलब रेंडमली कुछ भी लिखना है और उसमें 10,5 का मतलब 10 का मतलब पैराग्राफ, 5 का मतलब लाइन, यानी कि हर पैराग्राफ के अंदर 5-5 लाइन का आपको पैराग्राफ मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। सर आपने तो 5 लिखा ही नहीं, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, केवल ब्रैकेट ओपन बंद कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, तो अभी आप चेक करेंगे कि यहाँ पे आप 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ और यहाँ पे एक नीचे मिलेगा 5 पैराग्राफ। यानी कि जब आप पैराग्राफ यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं तो 5 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट देता है। Ctrl+A कीजिए, डिलीट कीजिए। ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, इक्वल टू रैंड करते हैं, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे 3 लिख के ब्रैकेट बंद करते हैं। तो अभी आप चेक करेंगे कि सर मैंने जब 3 लिखा तो 3 पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जब आप कुछ नहीं लिखिएगा तो बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ देगा। जब आप 2 लिखेंगे 2 देगा, 5 लिखेंगे 5 देगा, 20 लिखेंगे 20 देगा। लेकिन सर इसमें एक और चीज था, जैसे कि हम इक्वल टू रैंड कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन 5,2। इसका मतलब क्या हुआ सर, आप थोड़ा बताएंगे? 5,2 का मतलब ये हुआ कि 5 पैराग्राफ आएगा और हर पैराग्राफ में 2-2 लाइन का आएगा। तो इंटर करते हैं तो अभी आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 लाइन, फिर बोलिएगा ये सर ये तो ज्यादा लाइन है, फिर ये बोलिएगा सर 2 लाइन, ये तो 2.5 लाइन है। देखिए ये लाइन को कैसे काउंट करता है, जैसे कि यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ, जैसे उसको फुल स्टॉप मिला उसको एक लाइन कंप्लीट मान लेता है। फिर वापस यहाँ से जब आएगा तो फुल स्टॉप आपको यहाँ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप चेक करेंगे कि जब इसको फुल स्टॉप मिला इसको एक लाइन कंप्लीट मान दिया, दूसरा जो उसको फुल स्टॉप मिला डायरेक्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो ऐसे ये फुल स्टॉप के अकॉर्डिंग काम करता है।
अगर पेज बड़ा रहेगा तो आपको आसानी से 2 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको हम क्या समझाएं, अभी आपको एक ही चीज समझाएं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 6,3। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 6 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में 3-3 लाइन का चाहिए। इंटर करते हैं तो आप चेक कीजिएगा, आपके सामने 1 2 3 4 5 6, आपके सामने 6 पैराग्राफ आ चुका है। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक खत्म होता है। अभी आपके सामने यहाँ पे हम कुछ टूल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप क्लिपबोर्ड के अंदर ये जो आपका टूल है, कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये जो फॉन्ट ग्रुप है, सारा चीज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी आपके सामने कुछ वर्ड, जैसे पावरफुल वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, रेड किया, वेन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ब्लू कर दिया, फिर प्रोफेशनली को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ग्रीन कर दिया। तो अभी हमने कलर इसलिए किया ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, जो ये पावरफुल वर्ड है, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से कॉपी पे क्लिक करें, इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है, तो ये क्या होगा, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, यानी कंट्रोल सी से कॉपी और लास्ट में क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट। तो आप चेक करेंगे कि ये पावरफुल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। दूसरा चीज कि प्रोफेशनली को मैंने सेलेक्ट किया, अब कॉपी के बजाय मैंने कट कर लिया, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स होता है। तो जब हम इसको कंट्रोल एक्स किए तो यहाँ से आप चेक कीजिएगा, जो ग्रीन कलर का प्रोफेशनली है वो हट चुका है। अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करेंगे कंट्रोल भी। तो आप चेक करेंगे कि जो मैंने यहाँ से कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट करने पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो कॉपी और कट में यही अंतर है कि कॉपी में पुराना जगह भी रहता है और नया जगह भी रहता है, लेकिन जब कट करते हैं तो ओरिजिनल जगह से हट जाता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां पे आपको दिखाई देने लगता है। तो ये था हमारा नॉर्मल कॉपी पेस्ट और कट का ऑप्शन। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको बताने चल रहे हैं, जैसे कि कंट्रोल सी के अलावा भी हम लोग एक और शॉर्टकट जानते हैं जिसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे वेन को सिलेक्ट किया, अगर कंट्रोल सी से कॉपी होता है तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन दबाएंगे, उससे भी कॉपी हो जाता है। तो क्या दबाइएगा, कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन, इससे आपका कॉपी हो गया। कंट्रोल छोड़ दीजिए, अब शिफ्ट और इंसर्ट दबा के पेस्ट। तो आप चेक करेंगे कि कंट्रोल सी के अलावा भी कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी कर सकते हैं और शिफ्ट इंसर्ट बटन से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नया आपका शॉर्टकट तरीका, जो कि हमारे नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है। तो जब हमारे नोट्स को आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आपको सारा चीज ऑप्शन, सारा चीज हम लोग डिटेल में दिए हैं। जैसे कॉपी का कंट्रोल सी होता है और कंट्रोल इंसर्ट से भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, तो शिफ्ट और इंसर्ट के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम आपको दो चीज बताएं, कॉपी कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट का दूसरा तरीका भी तैयार करके दे दिए। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर, ये क्या होता है सर। फॉर्मेट पेंटर का यूज कब करते हैं, जब आपको कोई डिजाइन को कॉपी करना हो। जैसे मान लीजिए कि सर ये डॉक्यूमेंट है, इसका डिजाइनिंग बदलिए, तो चलिए स्टाइल में चलते हैं और यहाँ से हम लोग कोई भी स्टाइल यानी कि कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि जोकर मैन, और इसका साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा बोल्ड करना है, चाहे इटालिक करना है या इसको कलर करना है, तो यहाँ से हम लोग कलर भी कर लेते हैं। और हाईलाइट करना है तो यहाँ से हमने हाईलाइट भी कर लिए। तो अभी आप चेक कीजिएगा, जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये जो डिजाइनिंग है, ये डिजाइनिंग को कॉपी करना है। तो कैसे हम लोग डिजाइनिंग को कॉपी करेंगे, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, अगर नॉर्मल कंट्रोल सी करिएगा और किसी भी वर्ड पे जाके कंट्रोल भी करेंगे, तो आप चेक करेंगे ये जो डॉक्यूमेंट है वही पेस्ट हो गया, जो कि हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए सर, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो कलरिंग है, जो स्टाइल है, जो हाईलाइट है,
ये इसका जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन को कॉपी करना है। तो डिजाइन कॉपी करना है तो नीचे आप चेक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर नाम का एक टूल है जो डिजाइन को कॉपी करने का काम करता है। तो इसका शॉर्टकट नीचे आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट सी डिजाइन कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट भी डिजाइन पेस्ट। तो इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी, और डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ जो मैक लिखा हुआ है इसमें वही पेस्ट करना है डिजाइन। तो कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे तो आप चेक करेंगे कि वो स्टाइल इसके अंदर आ चुका है। सर क्या इस मैचिंग में भी होगा? कंट्रोल शिफ्ट भी चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल में सर कंट्रोल शिफ्ट भी। तो ऐसे आप सेम डिजाइनिंग बार बार पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग किस लेवल तक आपको बता रहे हैं। तो ये अभी इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट पढ़े होंगे, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीजें भी देखने वाले हैं। तो अभी आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट के अलावा अलग तरीका भी तैयार करना बताएं और डिजाइन को कॉपी करना बताएं, ये भी हम लोग का खत्म होता है। अब एक चीज और, हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, नया चीज लेते हैं। जैसे अभी कोई कोई वर्ड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको ब्लू कर लेते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से पर्पल कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम अलग कलर कोई भी कर लेते हैं। तो अभी आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 2-4 वर्ड को कलरिंग कर दिया। क्यों किया? ताकि आपको समझ में आए। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पावरफुल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया, कॉपी। फिर डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी। प्रोवाइड्स को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी। अभी आपके सामने पावरफुल, डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड्स, 3 वर्ड को कॉपी किया। और बताइए कि जब हम यहाँ पे नीचे आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे तो क्या ये तीनों वर्ड पेस्ट होगा या कोई एक वर्ड पेस्ट होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट का सर जवाब आता है कि सर तीनों पेस्ट होगा। एकदम नहीं। अभी मैंने पावरफुल किया, डॉक्यूमेंट किया, प्रोवाइड्स किया, जब कंट्रोल भी करेंगे तो केवल प्रोवाइड्स देगा। क्यों सर? क्योंकि जब पावरफुल को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किए तो ये तो कॉपी हो चुका सर। जब डॉक्यूमेंट को किए तो पावरफुल वाला गायब हो गया। जब प्रोवाइड्स को किए, यहां से प्रोवाइड्स को कॉपी किए तो डॉक्यूमेंट वाला गायब हो गया। यानी कि लास्ट में जो आप कॉपी किए रहिएगा बस केवल वही आपको पेस्ट होगा। लेकिन इसका भी प्रॉब्लम का सलूशन हम लेके आ चुके हैं कि अगर आपको 2-3 वर्ड को कॉपी करना है और बार बार इसको पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? उसके लिए आपको, ये आप जो क्लिपबोर्ड देख रहे हैं, इस क्लिपबोर्ड के अंदर जो ये कोना में होता है एक्स बटन, इसको लॉन्चर बॉक्स बोलते हैं, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जब आइएगा ना तो यहाँ पे क्लियर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने जो वर्ड है जैसे कि पावरफुल, मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, आप चेक करेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे देखिए दोनों आ गया। प्रोवाइड्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, आप चेक करिए तीनों आ गया। प्रूव को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी। मेरे पास 4 वर्ड है, चारों वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि हमको पावरफुल को पेस्ट करना है तो दबाइए ना सर, पावरफुल पे क्लिक कीजिए। हमको प्रोवाइड्स पे पेस्ट करना है सर, दबाइए ना सर, प्रोवाइड्स पेस्ट होगा। प्रूव पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप जितना चाहे उतना लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, जब मन करे तब आप इसका यूज कर लीजिएगा। तो हम लोग का पूरा क्लिपबोर्ड ग्रुप खत्म हो जाता है। बाकी हम लोग कल इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, यानी कि फॉन्ट ग्रुप लेके चलेंगे और इसके अंदर जो लॉन्चर बॉक्स है इसका भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते रहिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।